सामना करना अब शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने के साथ ही कोहरा भी लोगों को परेशान करने वाला है। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के साथ ही कुछ दिन घने कोहरे की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और अयोध्या में घने कोहरे के कारण स्कूलों के समय में अब बदलाव कर दिया गया है। देखिए, लगातार प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में ठंड बढ़ती जा रही है, यानी कि तापमान अब गिरता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोहरे का भी जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सुबह सुबह के वक्त, तो जो तस्वीरें आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमूमन ऐसी ही तस्वीरें अब निचले राज्यों में भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर कोहरे की मार देखने को मिल रही है। और लोग सुबह सुबह जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ऐसी ही धुंध, ऐसा ही कोहरा उनके सामने दिखाई देता है, यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं ठंड की वजह से। देखिए, ठंड की वजह से राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है उन जिलों के मैं आपको नाम बताती हूं, जिसमें शामिल है लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली। ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो ठंड को देखते हुए जारी कर दिया गया है। रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो तमाम जिले हैं जहां पर ठंड के कहर को देखते हुए सरकारें अलर्ट मोड पर है और इन जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, येलो अलर्ट कहां पर जारी किया गया इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, अयोध्या, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। बड़ी बात यह है कि देखिए, आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं हर साल जब सुबह ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो घटना भी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग परेशान होते हैं। इसीलिए तमाम जो प्रिकॉशन, जो एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, उसको आपको फॉलो करना है। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें तो ध्यान रखें, तेज गति में अपनी गाड़ी, आपके पास अगर बाइक है तो वो भी न चलाएं, अगर आपके पास कार है तो वो भी न चलाएं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो भी सावधान रखें। और बड़ी बात यह है कि सावधानी बरतने के साथ कोशिश ये करें कि अधिक सुबह आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए आप भी सावधान रहें। लोगों से भी अपील करें कि बेवजह सुबह अपने घरों से बाहर ना निकले। आखिर देखिए, प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सावधानी बरती जाए। लोगों से यह अपील की जा रही है क्योंकि तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है, और इसीलिए हम भी आपसे यह अपील कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए, अगर आप उन जिलों में रहते हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है तो आप एडवाइजरीज पढ़ के बाहर निकलें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि कोहरे का कहर जो है वो तमाम जिलों में जारी है। अब देखिए, घने कोहरे से बचे कैसे, इसके बारे में भी देखिए आप साइड में देख पा रहे होंगे कि आखिर कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जिससे आप कोहरे से बच सकते हैं। डिफॉगर अपना ऑन रखें। इसके अलावा देखिए, स्पीड में ना चलाएं अपनी गाड़ी, आगे चल रही गाड़ी से दूरी बनाकर रखें। ये बहुत जरूरी है कि आप जब आगे वाली कोई गाड़ी चल रही है, अगर आपको वो दिख रही है तो उससे आप दूरी बनाकर रखें, डिस्टेंस बनाकर रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इस बीच हमारे और देखिए, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। योगराज बने हुए हैं शिमला से, वही दूसरी तरफ मयंक बने हुए हैं हमारे साथ, और केशव बने हुए हैं। सबसे पहले केशव का रुख करते हैं जो कि दिल्ली से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। केशव, ग्राउंड के हालात कैसे हैं? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, काफी ज्यादा फॉग और कोहरा देखने को मिल रहा है।
जी सचिन, देखिए साफ तौर से राजधानी दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी NH24 जो कि अक्षरधाम के पास है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण जो NH24 पर गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। अगर आज तापमान की बात करें तो आज 7 डिग्री मिनिमम तापमान दिल्ली का दर्ज किया गया है, साथ ही मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार को और ज़्यादा ठंड में ठिठुरन बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली के आसपास पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, इसके कारण राजधानी दिल्ली में ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। और आप साफ तौर से NH24 पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक राजधानी दिल्ली में इसी तरह के ठंड देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो आम लोग हैं उनको तकलीफें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं दिल्ली के आसपास के उत्तराखंड और हिमाचल, उन सभी जगहों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण राजधानी दिल्ली में अब ठिठुरन वाली ठंड ने दस्तक दे दी है और आम लोग इस ठंड को महसूस भी कर रहे हैं। जी चलिए एक बार हम देहरादून का रुख कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ मयंक राय जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मयंक, अक्सर ही कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में दिखाई देता है, तो आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर क्या हालात हैं ठंड के? और देखिए साक्षी, ठंड की अगर बात करूं तो इस समय देहरादून का टेम्परेचर 5 के आसपास है और कड़ाके की ठंड है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि आमतौर पे जैसा हम देखते हैं जो मैदानी जिले हैं उत्तर प्रदेश के हों या फिर दिल्ली के हों, वहाँ कोहरे का असर रहता है, तो देहरादून में कोहरे का असर आमतौर पे नहीं होता है। और इस वक्त भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत क्लियर है, यहाँ पे कोहरे का असर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो दिन और रात का जो पारा है वो लगातार गिर रहा है और इस समय जो तापमान है वो 4 से 5 के बीच में है। और मौसम विभाग ने 25 तारीख से उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, खासतौर पे जो उच्च हिमालयी क्षेत्र वाले जिले हैं, वहाँ पे बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पे जो टूरिस्ट आते हैं खासतौर पे सेलिब्रेशन के लिए नए साल को, उनको जरूर मिलेगा। हालांकि जिस तरह से कल हमने देखा कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, तो सरकार भी थोड़ी सी सख्ती बरतने के मूड में है। लेकिन अगर जहां तक मौसम की बात करूं तो निश्चित तौर पे 25 तारीख से मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। इस बीच जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो प्ले स्कूल थे या फिर जो लोअर केजी और यूकेजी के जो स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया है, ताकि जो मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में होता क्या है कि जो छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं और बुजुर्गों के लिए बिल्कुल, देखिए खान पान में ध्यान रखना होगा, खान पान में ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक देखिए लगातार बने हुए थे, अपडेट दे रहे थे। युवराज बने हुए हैं शिमला से। युवराज, हम देख पा रहे हैं, हम तो स्टूडियो में हैं, हमें इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आप सभी ग्राउंड पर हैं, हमें समझ पा रहे होंगे कि आखिर ठंड किस तरीके से बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह और शाम के समय हिमाचल प्रदेश में भी जो तापमान है वो काफी नीचे चल रहे हैं, शून्य से नीचे चल रहे हैं। हालांकि लाहौल स्पीति में जो तापमान है, केलांग और कुमकुम सेरी जगह पड़ती है, वहां पर -8 डिग्री तक जो है वो तापमान चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ाकेदार ठंड जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। 25 दिसंबर रात से हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ है वो सक्रिय हो जाएगी और बर्फबारी का दौर जो है क्रिसमस के रात से जो है देखने को मिल सकता है। और इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नए साल में अप्रोच करेगी, उसका असर जो है हिमाचल प्रदेश में ज्यादा दिखेगा, यानी ज्यादा बर्फबारी होगी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश में भी जो तापमान है वो शून्य के आसपास चल रहे हैं और जो ठंड है सुबह और शाम वो बहुत ज्यादा है। मॉर्निंग वॉक पर अगर लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। और कोहरे की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में जो मैदानी जिले हैं, पंजाब से लगते हुए जिले हैं, जैसे बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर के आसपास के इलाकों में जो है सुबह के वक्त कोहरे की थोड़ी परेशानी जरूर है। 9 से 10 बजे तक थोड़ी परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है। विजिबिलिटी जो है 50 मीटर के आसपास यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो काफी सुहाना है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। जी मैम।
जी योगराज, आप शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और क्रिसमस और न्यू ईयर पे स्पेशली वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो भीड़ को लेकर क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है सरकार द्वारा, क्योंकि ठंड के एंजॉय करने के लिए लोग तो पहुँचते ही हैं वहाँ पे? हाँ जी, हम बिल्कुल कल ही बैठक की गई है प्रधान सचिव स्वास्थ्य की तरफ से, क्योंकि कोविड के मामले जिस तरह से कुछ देशों में बढ़ रहे हैं, भारत भी इसको लेकर अलर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन जो है, क्योंकि सीजन इस वक्त जो है रहता है क्रिसमस और नए साल पर रहता है, तो इसको लेकर हिदायतें दी गई है कि मास्क पहने, हालांकि कंपल्सरी नहीं किया गया है, सलाह दी गई है कि अगर मास्क पहने भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाएं, ताकि संक्रमण का खतरा हिमाचल प्रदेश में कम हो। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये राहत की बात है कि अभी तक जो एक्टिव केस की अगर संख्या करें तो वो 20 की आसपास है, 20 एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में रह गए हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सलाह दी गई है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो पालना करें। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है उसको भी कहा गया कि बूस्टर डोज का प्रयोग करें। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उनको ये सलाह दी गई है और पर्यटकों से अपील की गई है कि बाहर से आएं, एंजॉय करें, लेकिन अगर हो सके तो मास्क जरूर ठीक पहने। है युवराज, आते हैं आपके पास तमाम अपडेट्स और लेते हैं। हमारे साथ गौरव यादव बने हुए गाजियाबाद से। गौरव, देखिए पहाड़ों में तो लोग बहुत ही आश्वस्त हैं कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का मौसम जो है बहुत सुहाना है। लेकिन गाजियाबाद में ठंड भी है, पॉल्यूशन भी है। जी बिल्कुल, देखिए सचिन, सबसे बड़ी चीज ये है, दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन का गढ़ माना जाता है, पॉल्यूशन का गैस चैम्बर के रूप में यहाँ पे बोला जाता है कि अभी भी यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वसुंधरा में 401 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गाजियाबाद की जो पॉश लोकेलिटी कही जाती है, संजय नगर, राजनगर, जहाँ पे 350 प्लस है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि गैस चैम्बर के रूप में है गाजियाबाद। और ऐसे में कोविड का आना, ठंड बढ़ना, लोगों में बीमारी के संक्रमण ज्यादा पैदा होना, और सबसे बड़ी चीज ये है शेल्टर होम्स जो नगर निगम के हैं उन शेल्टर होम्स के नाकाफी होना। और आज जो मौसम है सचिन, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज कोहरा तो है ही है, लेकिन पाला पड़ रहा है, यानी कि काटने वाली ठंड है जो कि हवा के साथ शरीर के अंदर घुसती है और एक साथ बीमारी पैदा करती है। खांसी, जुकाम, बुखार इसी की वजह से लोगों में होता है और यही कारण है जो कोविड को भी इन्विटेशन तेजी से दे सकता है, क्योंकि जुकाम इजीली ट्रांसमिट होता है, खांसी इजीली ट्रांसमिट होती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। और ऐसे में जो शेल्टर होम की व्यवस्था है वो नाकाफी देखने को मिल रही है, सड़कों पे जो अलाव की व्यवस्था है वो नाकाफी देखने को मिल रही है। और जो पाला है वो अपने चरम पे, इस समय टेम्परेचर की बात करें तो गाजियाबाद और एनसीआर का जो टेम्परेचर है वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक है, न्यूनतम और अधिकतम 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। लेकिन इस समय जहां हम खड़े हुए हैं वहां पर विजिबिलिटी लगभग है, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर वो कम होती नजर आएगी जैसे जैसे सूरज सामने आएगा, क्योंकि कहा जाता है जब सूरज निकलते हैं तब कोहरे का जो प्रकोप है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में पाला, कोविड और प्रशासन की जो तैयारियां है उन नाकाफी। अब देखना यह होगा कि जो कोविड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उससे प्रशासन किस तरीके से लोगों को बचा पाता है, एनसीआर के लोगों को, या जो शरणार्थी लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, मजदूर लोग हैं, जो बड़ा तबका दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है, जो अपना घर छोड़कर यहाँ पे आते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद रात में शेल्टर होम्स की जगह ढूंढते हैं जहां पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ रख सके। लेकिन क्या वो जगह अब उनके लिए सेफ रहने वाली है? क्या प्रशासन पूरी तरीके से ठंड में उन्हें बचाने के लिए जो चीजें हैं, कंबल वगैरह है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये कई सारी चुनौती हैं सचिन, जो कि देखना होगा और हम भी लगातार इसमें निगाह बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चूक प्रशासन से ना हो सके। जी सचिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव, तमाम सावधानियां जो है वो बरतने की जरूरत है। हमारे साथ लगातार युवराज ही बने हुए हैं। युवराज, देखिए आप लगातार बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से सावधानी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग बहुत आश्वस्त हैं इस वक्त, क्योंकि पॉल्यूशन तो खास तौर पर दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब लोग वहां से जाते हैं तो वो भी बहुत खुश होते होंगे कि हम दिल्ली एनसीआर से जब हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं, जब उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा है। अब पटना की आपने तस्वीरें देखी, दिल्ली की तस्वीरें देखी, चंडीगढ़ की तस्वीरें देखी,
और प्रदूषण काफी मात्रा में जो है इन दिनों मैदानी राज्यों में है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का रुख जो है पर्यटक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की आबो हवा काफी स्वच्छ है और साफ है। अगर AQI की बात करूं मैं शिमला की, तो 40 के आसपास है, यानी काफी अच्छी जो है हिमाचल प्रदेश में जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और वादियां हिमाचल प्रदेश की काफी अच्छी है और बर्फबारी का ये मौसम रहता है, शीतकालीन जो ये मौसम होता है। और ऐसे में लोग बर्फबारी को देखने के लिए भी और हिमाचल प्रदेश में जो प्रदूषण नहीं है इससे बचने के लिए भी, क्योंकि बाहरी राज्यों में प्रदूषण है और यही वजह है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और होटल की ऑक्यूपेंसी की मैं अगर बात करूं तो 70 से 80% जो होटल हिमाचल प्रदेश में इस वक्त है वो एडवांस में बुक जो है वो चल रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठीक है युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी